एक कपड़े धोने वाले भाई का गधा था। मैं जाति बिरादरी का नाम नहीं लेता, मैं जाति बिरादरी का भेद करता भी नहीं हूं। आप सभी को पता मैं जाति बिरादरी का भेद नहीं करता कहीं भी। और उसी के चलते कई बार लोग कहते हैं शायद ब्राह्मण नहीं है इसलिए जाति बिरादरी का भेद नहीं करते, पर मैं मानता हूं कि वो सचमुच ब्राह्मण नहीं है, वो समाज का जानकार नहीं है जो समाज में भेदभाव की नीति करे। कहते एक भाई का गधा था, उसकी पीठ पर कपड़े लाद करके लेके जाता था नदी में धोने के लिए, और धो करके सुखा के पोटली बांध के घर पे लाता था। और रास्ते में कभी 2-4 डंडे भी लगाता था पीठ पर। बेचारे गधे की ड्यूटी थी रोज कि अपनी पीठ में कपड़े लाद के ले जाना है, लेकर के आना है, और 2-4 लठ भी खाना है मालिक के। एक दिन किसी पड़ोसी ने कहा भैया हमें राधा कृष्ण की मूर्ति लेकर के आनी है पास वाले गांव से, तो अपना गधा मुझे दे दो तो मैं मूर्ति लेके आ जाऊं उसकी पीठ में रख के। भाई ने गधा दे दिया, बोले कोई बात नहीं मूर्ति लेके आ जाओ। अब रोज बेचारा गधा कपड़े की गांठ लाद के लेके जाता, कपड़े की पोटली, 2-4 लठ भी खाता। और आज जैसे पड़ोसी लेकर के गया, राधा कृष्ण की मूर्ति उस गधे की पीठ पर रखा, और जैसे गधे को लेकर के चला तो जितने भी लोग सामने से मिले जय हो भगवान, हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, है? जो भी मिले हाथ जोड़ करके हम जय हो भगवान, जय हो राधा कृष्ण, जय हो राधा मोहन। बेचारे गधे ने सोचा कि भाई बड़ा सम्मान बढ़ गया मेरा। उसने तो कहते बेचारे गधे को ऐसा लगने लगा जो भी लोग आए उसको प्रणाम करें, क्योंकि पीठ में भगवान की मूर्ति रखी है। अब बेचारे गधे ने सोचा कि मेरा सम्मान इतना बढ़ गया, ये तो बड़ा गजब हुआ। और उसे इतनी खुशी हुई, इतना अभिमान में हो गया कि उछलने लगा जोर जोर से। और जैसे उछलना आरंभ किया, गधे ने पीठ में भगवान की मूर्ति रखी थी, मूर्ति गिरी और चकनाचूर हो गई, टूट गई। तो जो लोग अभी प्रणाम करके जा रहे थे सभी ने लठ उठाई, और दिन तो 4 लठ खानी पड़ती थी, उस दिन न जाने कितने लठ बजे उसकी पीठ पर। यही हाल हम लोगों का होता है। हम भगवान के नाम की चादर ओढ़ करके चलते हैं, समाज हमें सम्मान देता है, लेकिन हम अभिमान में फूल जाते हैं कि हमारा बड़ा सम्मान, बड़े ज्ञानी है। वो परमात्मा ऐसा है, उसकी नजर टेढ़ी हो जाए तो सब कुछ समाप्त हो जाता है एक पल में। किसी पद तक पहुंचना बड़ा आसान तो नहीं, लेकिन कुछ आसान है, लेकिन उस पद पर बने रहना और अभिमान शून्य रहना ये बड़ी बात होती है। हमारे गुरु ने जीवन में एक ही बात बताई है, जितने बड़े मर्जी हो जाओ पर कभी अभिमान मत करना, कभी मन में अभिमान आने मत देना। जिस दिन तुमने अभिमान अपने मन में धारण किया उसी दिन समाप्त हो जाओगे। लोग हमें महान माने, लोग हमें बड़ा माने, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम अपने आप को बड़ा मान लें तो समझो हमारा खात्मा शुरू हो गया। जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी पद का, धन का, सुंदरता का। सदैव परमात्मा के चरणों में समर्पित रहना चाहिए। कहते हैं जब से तेरा गुलाम हुआ तब से मेरा भी नाम हुआ। जीवन में किसी न किसी का हो जाना चाहिए। जब तक हम अपने आप में अपने आप रहते हैं तब तक बात नहीं बनती, और जब अपने आप को किसी के लिए समर्पित कर देते हैं, भगवान के लिए समर्पित कर देते हैं, उस दिन के बाद हमारे प्रति जिम्मेवारी ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमारी सुरक्षा व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं। एक संत ने एक कथा सुनाई। कहते हैं एक जंगल में एक बड़ा बलवत्त हाथी रहता था, उसका नाम था गजराज। गजराज जंगल में रहता था
बड़ा अभिमान था उसे, बड़ा भारी शरीर, ताकतवर था। एक वट वृक्ष की छाया में बरी के पेड़ के नीचे आकर के रात को बैठता, विश्राम करता, और उसी बरी के पेड़ के ऊपर एक उल्लू बैठता था। तो उल्लू रोज रोज कहता, अरे गजराज इतना अभिमान मत कर, किसी का हो जा। गजराज सुनता और मुस्कुराने लगता। गजराज को ऐसा लगता कि सबसे बड़ा तो मैं हूं, सबसे शक्तिशाली मैं हूं, और मुझसे बड़ा शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं है, तो मैं किसका हो जाऊंगा। जब भी गजराज आके बैठता तो उल्लू यही कहता, अरे गजराज ज्यादा अभिमान मत कर, किसी का तो हो जा। तो एक दिन मजाक मजाक में गजराज ने कहा, चल तेरा ही हो गया मैं। यानी गजराज ने मजाक में कह दिया कि मैं तेरा ही हो गया। बोले चल ठीक है, आज से तू मेरा हुआ। संयोग देखिए, एक दिन गजराज को एक शेर ने देखा, जंगल के राजा ने। शेर की नीयत खराब हो गई। शेर ने कहा, देख भाई गजराज, आज मैंने सपना देखा कि मैं तुझे मार करके तेरा खून पी रहा हूं, तुझे खा रहा हूं। तो सपने में तो नहीं खा पाया, लेकिन जब तू सामने आ गया तो खाना ही पड़ेगा। भाई जो हमने सपना देखा, सामने तू खड़ा है, अब तो खाना पड़ेगा। गजराज ने कहा, देख शेर भाई, ये बिल्कुल गलत बात है। सपने तो झूठे होते, सपने तो न जाने क्या कैसे आ जाते हैं। कहते हैं पंचायत के लिए भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गया शेर और गजराज दोनों ही। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती दोनों बैठे थे। कहते हैं शेर और गजराज दोनों भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के पास गए और दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। शेर ने कहा, महाराज देखो, आज मैंने सपने में देखा कि मैं गजराज को खा रहा हूं, तो स्वप्न में तो नहीं खा पाया, लेकिन गजराज सामने है, मुझे भूख भी लगी है, तो मुझे तो खाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ भोले भाले, उन्होंने कह दिया ठीक है। भगवान भोलेनाथ ने कह दिया बिल्कुल सही बात है, तुमने सपना देखा, सपना साकार हो गया, खा लो। जब भगवान भोलेनाथ ने पंचायत कर दी, बेचारा गजराज दुखी हो करके बोला, ठीक है भैया, जब ऐसी बात तो खाओ, लेकिन मेरे मरने से पहले मैं एक बार अपने मालिक से मिलना चाहता हूं। एक दिन अनजाने में धोखे से मैंने उल्लू को कह दिया था कि आज के बाद मैं तेरा हुआ। तो भैया एक काम करो, मैं एक बार अपने मालिक उल्लू से मिल लूं, इसके बाद तुम मुझे खा लेना। गजराज जोर से आवाज दिया, उल्लू उड़ करके आ गया। गजराज ने पूरी घटना सुनाई, भैया देखो इस तरह से बात है, ये शेर ने स्वप्न में देखा मुझे खाते हुए, अब भगवान भोलेनाथ ने पंचायत कर दी, मुझे खा रहा है। उल्लू ने कहा, चिंता मत कर, तू मेरा है ना, इसलिए मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। उल्लू ने कहा, एक काम करना, जैसे तेरी पीठ पर मैं बैठूंगा तो तू थोड़ी देर बाद पीठ को जोर से हिला देना, इसके बाद सारा काम मैं बना लूंगा। गजराज ने कहा ठीक है। उल्लू ने कहा भगवान भोलेनाथ से, शेर से, कि महाराज ये हाथी मेरा है, ये गजराज मेरा है, लेकिन इसकी गद्दीदार पीठ में आज तक बैठ करके मैंने आनंद नहीं लिया है। तो मुझे थोड़ी सी अनुमति, थोड़ा समय मिले कि एक बार इसकी पीठ में बैठ के थोड़ा आनंद ले लूं मैं, इसके बाद मर जाए, कोई बात नहीं। भगवान भोलेनाथ ने भी अनुमति दे दी। शेर ने भी कह दिया, जल्दी से बैठो, आनंद लो, नीचे उतरो, हमको भूख लगी है। उल्लू जा करके उड़ के पीठ पर बैठा और पीठ पे बैठती 2 सेकंड बाद आंख बंद करके नींद में चला गया। आंख बंद करके सोने का नाटक करने लगा, और जैसे गजराज ने जोर से पीठ हिलाई, उल्लू झपट करके उसके कान के पास, अरे मूर्ख कहीं का, तूने मेरा सपना खराब कर दिया। भगवान शंकर बोले, कैसा सपना? बोले, महाराज पहली बार इसकी गद्दीदार पीठ में मैं बैठा, जैसे ही गजराज की पीठ में बैठा मुझे नींद आ गई गहरी वाली, और नींद आते महाराज बड़ा सुंदर सपना मैंने देखा, लेकिन सपना अधूरा कर दिया इसने हिला करके।
बोले कैसा सपना देखा? बोले महाराज मैं देख रहा था कि देवी पार्वती से मेरा विवाह हो रहा है। उल्लू कह रहा है पार्वती के साथ मेरा ब्याह हो रहा है। और महाराज फेरे चालू ही होने वाले थे, इसने पीठ हिला दी, गड़बड़ हो गया। पर कोई बात नहीं महाराज, देवी पार्वती भी सामने बैठी, मैं भी साथ में यही हूं, तो अब फेरे हो जाएं हमारे। भगवान भोलेनाथ चिंता में पड़ गए, इसने तो फंसा लिया मुझे। हार करके भगवान भोलेनाथ को कहना पड़ा कि सपने तो झूठे होते हैं। उल्लू ने कहा महाराज अगर मेरा सपना झूठा है तो शेर का भी झूठा होना चाहिए। बोले चलो दोनों के झूठे हैं। कहते हैं गजराज इतना मदमत्त था, इतना शक्तिशाली गजराज था, उसने अनजाने में धोखे में एक दिन बोल दिया था उल्लू से कि मैं तेरा हुआ। तो आज उल्लू ने आकर के उसकी जान बचा ली। तो जब हम किसी योग्य गुरु की शरण में चले जाते हैं, योग्य संत की शरण में चले जाते हैं, तो भला वो संकटकालीन परिस्थिति में हमारी रक्षा क्यों नहीं करेगा। संत कहते हैं जीवन में किसी न किसी का हो जाना चाहिए, किसी को अपना बना लेना चाहिए। होशो हवास में किसी संत की शरण में चले जाओ, और जब संत की शरण में चले जाते हैं तो अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाता है जीवन में। भगवान की गुलामी, संतों की शरणागति, भगवान की शरणागति परम धन्य करने वाली है। इसलिए संतों ने कहा है